मैं राम अवतार जांगीड़ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक जो है वो प्रत्यय है, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कक्षा 10वीं और 9वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रत्यय हैं उनको लेकर के आज हम आए हैं। चलते हैं इनके प्रत्यय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं परिभाषा वगैरह। प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्री प्लस कत्वा, इसमें क्री जो है वो धातु है और कत्वा प्रत्यय। मित्र प्लस तल, इससे बनता है मित्रता। इन तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार 3 भेद हो जाते हैं प्रत्यय के। कृत प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गम प्लस तुमोन, इससे बनता है गंतुम। दूसरा आता है तद्धित प्रत्यय। जैसे गम धातु आ गई जैसे और तुम प्रत्यय से बनता है गंतुम। तद्धित प्रत्यय में जो संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धर्म प्लस ठक, धार्मिक। ठक प्रत्यय का शेष रह जाता है इक। ठसेक सूत्र से सूत्र लगेगा ठक। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। वे शब्द जो पुल्लिंग वाचक को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करें वो स्त्री प्रत्यय। जैसे सुत प्लस टाप, टाप का शेष रहता है आ, अजाद्य तष्टाप सूत्र से। सुत प्लस टाप से बनता है सोता। इस प्रकार 3 प्रत्यय हो गए, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, इसके बारे में विवेचन करते हैं। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है और इन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। जैसे कत्वा, लेप, तमोन, कत, कत्वतु, शत्रु, सानच, ये प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय है। जैसे कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। उदाहरण जैसे क्री प्लस कत्वा, इससे बनता है कृत्वा। कृत्वा का शेष रह गया त्वा, इससे कृत्वा बन गया। जैसे क्री प्लस कत्वा, क्री खरीदने के अर्थ में, क्री प्लस कत्वा क्रीत्वा। कत्वा में क का लोप हो जाता है, पीछे रह जाता है त्वा, इससे बनता है कृत्वा। खरीद करके या बेच करके अर्थ में क्रीत्वा। कत्वा का त्वा शेष रहा, इस प्रकार कृत्वा बना। कत्व प्रत्यय के अन्य उदाहरणों को देखते हैं। जैसे धातु है, अर्थ है, प्रत्यय वगैरह है। ज्ञा जानने के अर्थ में होती है। कत्व प्रत्यय जब जुड़ता है तो ज्ञात्वा, जानकर। नी धातु ले जाने के अर्थ में कत्व प्रत्यय जुड़ेगा नीत्वा, ले जाकर। स्मृत धातु और कत्वा स्मृत्वा, याद करके। हन धातु मारने के अर्थ में कत्वा प्रत्यय हत्वा, मारकर। नम धातु नमन करने के अर्थ में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो नत्वा, नमन करके। पठ धातु पढ़ने के अर्थ में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा पठित्वा, पढ़ करके। हंस धातु हंसने के अर्थ में कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो हसित्वा, हंसकर या हंस करके। कृत प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय आता है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। धातु से पहले उपसर्ग होने पर कर या कर के अर्थ के लिए लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उपसर्ग न होने पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उपसर्ग प्लस धातु के साथ में लेप प्रत्यय और उपसर्ग रहित धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय। लेप प्रत्यय का ल और प का यह शेष रहता है। उदाहरण जैसे उप प्लस क्री प्लस लेप, उप उपसर्ग आ गया, कृत धातु आ गई और लेप प्रत्यय का ल और प का लोप हो जाता है तो यह शेष रहता है, तो इससे बनता है उपकृत्य। जैसे अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। वी प्लस क्री प्लस लेप, विक्रीय, इसे उदाहरण बन जाएगा। लेप प्रत्यय का ल और पे का लोप हो जाता है तो वी, क्री और लेप का य, ये 3 शेष रह जाएंगे तो इससे बन जाएगा विक्रीय, बेच करके। वी, क्री और यप, इससे बनता है विक्रीय। इस प्रकार लेप प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखते हैं। उपसर्ग धातु और अर्थ के अर्थ में। वी उपसर्ग ज्ञा धातु जानने के अर्थ में, लेप प्रत्यय जोड़ा तो विज्ञाय, जानकर। वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है जिसका अर्थ जानना है और लेप प्रत्यय का यह शेष हो गया वी ज्ञाय, विज्ञाय, जिसका अर्थ है जानकर। आ प्लस नी, नी धातु आती है लाने के अर्थ में
और लेप प्रत्यय जुड़ दो आनीय लाकर, आ दा और लेप, इससे बनता आदाय ला करके। सम प्लस भू, भू धातु होने के अर्थ में और लेप प्रत्यय संभूय होकर। प्र प्लस नम, नम धातु नमन करने के अर्थ में और लेप प्रत्यय प्रणम्य, प्रणाम करके नमन करके। प्रणम्य नए के स्थान पर ण हो जाता है, यानी कि नए से पहले अगर र और स हो तो ण हो जाता है। सम प्लस पट, सम पट है पढ़ करके। और वी प्लस हस धातु हंसने के अर्थ में और ले प्रत्यय जुड़ेगा तो विहस्य, इस प्रकार विहस्य से बन जाएगा हंस करके। अगला प्रत्यय है तुमुन। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है। जैसे उदाहरण पा प्लस तुमुन पा तुम, तुमुन का शेष रह जाता है तुम, तो पा और तुम मिलकर के बनाते हैं पा तुम, पाने के लिए या पीने के लिए अर्थ में। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे दा प्लस तुमुन, दा का दा शेष रह जाता है और तुमुन का तुम शेष रह जाता है, तो दा और तुम जुड़ जाएंगे तो मिल जाएगा दा तुम, तुमुन का तुम मिलेगा तो दा तुम, देने के लिए। अन्य उदाहरणों को देखते हैं, ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम, जानने के लिए। नी प्लस तुमुन ने तुम, ले जाने के लिए। नी का ए हो जाता है, मतलब गुण हो जाता है, ई का ए हो जाता है, ऊ का ओ और ई का ए। क्री धातु है खरीदने के अर्थ में, तो क्री है तो ई का ए हो जाएगा क्रे, क्रेतुम खरीदने के लिए। हन धातु मारने के अर्थ में होती है और तुमन प्रत्यय जुड़ेगा तो हंतुम बनेगा, मारने के लिए। गम धातु जाने के अर्थ में तुमन प्रत्यय जुड़ेगा तो गंतुम। पट धातु के अर्थ में पठितुम और हस धातु के रूप में हसितुम, हंसने के लिए। इस प्रकार सूत्र बनेगा। अगला प्रत्यय आता है इक्ता प्रत्यय या कत प्रत्यय। कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, यानी कि जो चीज़ें बीत चुकी है उस अर्थ में भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जो हो गया है। कत का त शेष रहता है, क का लोप हो जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। कर्मवाच्य के अंदर और भाववाच्य के इसका प्रयोग होगा। उदाहरण जैसे देखते हैं, क्री प्लस कत, कत में के का लोप कर दो, पीछे रह गया तो, इससे बनता कृत। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण जैसे क्री प्लस कत, क्री का क्री और कत का त, क्री और त ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा क्रीतः, खरीदा हुआ। तो क्री का क्री तय का त, इससे बनता क्रेतः। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, जैसे क्रेतः क्रेता क्रेतम। जैसे क्री प्लस कत से बनता पुल्लिंग में क्रेतः, स्त्रीलिंग में क्रेता और नपुंसकलिंग में क्रेतम। चलते हैं अन्य उदाहरणों की ओर। कत प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग फल की तरह चलेंगे। जैसे पुल्लिंग में क्रेतः कृतो कृताः, स्त्रीलिंग में क्रेता कृते कृताः, नपुंसकलिंग में कृतम कृते कृतानि। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जैसे क्रेता क्री प्लस कत, क्रीतः कृता कृतम। इस प्रकार के उसके उदाहरण बन जाएंगे। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे धातु प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में श्रु प्लस कत प्रत्यय से बनता है श्रोतः श्रुता श्रुतम। पुल्लिंग में श्रुतः, स्त्रीलिंग में श्रोता और नपुंसकलिंग में श्रोतम। गम धातु के योग में गतः गता गतम। इस प्रकार से रूप बनेगा। दृष्ट धातु पुल्लिंग में दृष्ट, स्त्रीलिंग में दृष्टा और नपुंसकलिंग में दृष्टम। कृ धातु के योग में क्रेतः क्रेता कृतम, पुल्लिंग में क्रेता। पट धातु के योग में पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और पठितम। लिख धातु के योग में लिखित लिखिता लिखितम। ब्रू धातु उक्त उक्ता उक्तम, ब्रू वस धातु के अंदर प्रयुक्त होती है। इक्तवतु प्रत्यय या कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। कत्वतु का प्रत्यय का तवत शेष रहता है, कत्वतु का तवत शेष, और तवत में कर्तृवाची में इसका प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण जैसे क्री प्लस कत्वतु, कत्वतु का तवत शेष और पुल्लिंग में बन जाता कृतवत। कत्वतु प्रत्यय से श्रु प्लस कत्वतु, श्रु कत्वतु का शेष रह गया तवत, तो इसका बन जाएगा श्रुतवत, श्रुतवत हो जाएगा। और इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग रूप चलेगा। श्रु कत्वतु से श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत।
यानी कि तवत प्रत्यय जो बचेगा शेष वो नपुंसकलिंग का होगा। इसका पुल्लिंग में बचेगा वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत। वान, वती और वत। सुरतवान, सुरतवती, सुरतवत। कत्वत प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग में भगवत, स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में स्त्रीवत लेंगे। तो ज्ञा प्लस कत्वतु, ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। ज्ञा धातु आ जानने के अर्थ में, और वान, वती, वत नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जुड़ेगा। गतवान गम धातु के युग में, गतवती स्त्रीलिंग में और गतवत नपुंसकलिंग में। दृष्ट धातु के युग में दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। कृत धातु के युग में कृतवान, कृतवती, कृतवत। पठ धातु के युग में पठितवान, पठितवती, पठितवत। लिख धातु के योग में लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। ब्रू धातु के उक्तवान, उक्तवती, उक्तवत। इस प्रकार से इसके प्रत्यय ऊपर जाएंगे। अगला प्रत्यय आता है सत्रि प्रत्यय। सत्रि प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। यदि कोई कार्य कर रहे हैं और करते हुए कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर सत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। सत्रि प्रत्यय का शेष अत रहता है। सत्रि प्रत्यय का प्रयोग प्रश्नपदी धातुओं के साथ में किया जाता है जो दूसरों के अर्थ प्रयुक्त होती है। प्रश्नपदी धातुओं का उदाहरण जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, ये दूसरों के अर्थ प्रयुक्त होने वाली होती है। और इसी का दूसरा रूप है आत्मनेपदी जो कि स्वयं के अर्थ प्रयुक्त होने वाली है। इसका उदाहरण देते हैं पट प्लस सत्री। अब सत्री का शेष रहता है अत, तो पट प्लस अत इससे बनता है पठत। इसके भी तीन रूप चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे उदाहरण देते हैं हस प्लस सत्री, सत्री का शेष रह गया अत। हस और अत ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा हसत, ये बन गया हसत। इसके भी रूप चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे हस प्लस सत्री से बनता है हसन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हसंती, नपुंसकलिंग में हसत। हसन, हसंती, हसत, इस प्रकार रूप चलेंगे। सत्री प्रत्यय के रूप पुल्लिंग पठत, स्त्रीलिंग नदी और नपुंसकलिंग में जगत की तरह। जैसे पुल्लिंग में हसन, हसंतो, हसंतः, इस प्रकार से। दृश्य धातु सत्री प्रत्यय से बनेगा पश्यत, पश्यंती, पश्यत। दृश्य धातु पश्य के अंदर चेंज हो जाती है संप्रसारण के कारण से। गम धातु के योग में गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। दा धातु के धातु में बन जाएगा यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। क्रीड धातु के क्रीडन, क्रीडन्ति, क्रीडत। पठ धातु के योग में पठन, पठन्ति, पठत। लिख धातु के योग लिखन, लिखन्ति, लिखत। और पा धातु के योग बनेगा पिबन, पिबंती, पिबत। इस प्रकार से सत्री प्रत्यय से ये सब बनेंगे। अगला प्रत्यय आता है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए अर्थ में किया जाता है। सेम ही है सत्री प्रत्यय से। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, आन से पहले मैं भी लगता है। यानी सानच प्रत्यय में आन शेष और आन से पहले मैं लगता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनिमित्त धातुओं के साथ किया जाता है, जबकि सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ है। जैसे आत्मनिमित्त धातुओं में सेवते, सेवेते, सेवन्ते, इस प्रकार से। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे सेव प्लस सानच, सानच का शेष रह गया आन, तो आन का शेष आन के पहले मैं जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सेवमानः। सेव प्लस सानच, सेवमानः, इस प्रकार से। पच प्लस सानच, पचमानः। सानच का आन, आन से पहले मैं जुड़ेगा तो बन जाएगा मान, तो पच प्लस सानच, पचमानः। इस प्रकार से उदाहरण बनेगा सानच प्रत्यय के योग में। चलते हैं आगे। पच प्लस सानच पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पचमानः, पचमाना, पचमानम। जैसे आगे उदाहरण आएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और सानच प्रत्यय के रूप में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग फल की तरह चलेंगे। पुल्लिंग में पचमाना, पचमानो, पचमानः, पचमाना, पचमाने, पचमानः, इस प्रकार से। सानच प्रत्यय के उदाहरण जैसे सह प्लस सानच, सहमाना, सहमाना, सहमानम, तीनों लिंगों में। जैसे अगले उदाहरण देखते हैं। वृद्ध धातु और सानच प्रत्यय वर्धमान, वर्धमाना, वर्धमानम। लब प्लस सानच, लबमानः, लबमाना, लबमानम। यज सानच यजमानः, यजमाना, यजमानम। जन धातु के योग में जायमानः, जायमाना, जायमानम। नेक्स्ट
देखते हैं अगला उदाहरण। कंप धातु के योग में कंपमानः, कंपमाना, कंपमानम। याच धातु के योग में याचमानः, याचमाना, याचमानम। इस प्रकार इसके रूप चलेंगे। तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि संज्ञा शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ जिनका प्रयोग होगा तो वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे ठक, मतुप, कतुप, त्वतल, तरप, तमप, अण, इत्तच, इत, ये प्रत्यय जो है तद्धित प्रत्यय के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसे ठक प्रत्यय पहलाता है, ठक प्रत्यय का भाव अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठक प्रत्यय का इक से रहता है, जो कि ठस्यक सूत्र से इसका प्रयोग होता है। आदि में आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। आदि स्वर का मतलब है पहले जो स्वर होता है उसकी वृद्धि हो जाती है। जिस अ है तो आ कर दो, अ या आ का आ, ई या ई है, ए या ए है तो उसका ए हो जाता है, ओ या उ, ओ या उ हो तो ओ हो जाता है, और री है तो आर हो जाता है। तो ठक प्रत्यय का ये आदि वृद्धि होती है, इसलिए अ का आ, ई के ई, ए का आई, उ का उ, ओ का औ, रे का आर। जैसे शरीर प्लस ठक, ठक का शेष रहता है इक, तो इससे बनता है शारीरिक। ई से पहले क्या आ रहा है, स्वर से पहले क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो ए का कर दिया आ, तो शारीर, और एक प्रत्यय जोड़ दिया तो हो जाता है शारीरिक। शरीर प्लस ठक से बन जाएगा शारीरिक। नगर प्लस ठक नागरिक। जिस नगर प्लस ठक प्रत्यय जोड़ा, ठक का शेष रह गया इक, अब ठक के स्थान पर कर दिया इक। नगर, नगर में ग से पहले क्या है, अ है, ठीक है, तो नागर, नगर से क्या हो गया, नागर, नागर प्लस इक नागरिक। इस प्रकार से एक प्रत्यय रूप बनेगा। धर्म प्लस ठक धार्मिक। धर्म में धर्म हो गया कर्म कार्मिक। दिन दैनिक, दिन का आई हो जाता है दैनिक। नीतिक, नीतिक का हो जाए नैतिक, ने है आदि वृद्धि हो जाएगी नैतिक। वैदिक, भौतिक, भू का भो और अ हो जाएगा भूगोल भौगोलिक। इतिहास ऐतिहासिक। तद्धित प्रत्यय दूसरा प्रत्यय था मतुप। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला या संयुक्त अर्थ में किया जाता है। मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। मतुप प्रत्यय का मत शेष, जैसे उदाहरण के रूप में शक्ति प्लस मतुप, शक्ति मतुप, मतुप का शेष रह गया मत, तो इससे बनता है शक्ति मत। मतुप का मत शेष रह गया शक्ति प्लस मत, शक्ति मत, जिससे बनता है पुल्लिंग में शक्तिमान। मतुप प्रत्यय से बड़े शब्द श्री प्लस मतुप, श्रीमत। मतुप का मत शेष और नपुंसकलिंग बन जाएगा श्रीमत। जैसे पुल्लिंग श्रीमान, स्त्रीलिंग श्रीमती, नपुंसक श्रीमत। जैसे अगला उदाहरण आएगा, मतुप प्रत्यांत के रूप में पुल्लिंग भवत, स्त्रीलिंग नदी और नपुंसक जगत के तरफ। पुल्लिंग श्रीमान, श्रीमतो, श्रीमंता, स्त्रीमती, श्रीमती, श्रीमत्यो, श्रीमत्या, श्रीमत, श्रीमंतो, श्रीमत्या। इस प्रकार रूप चलेंगे। जैसे मतुप प्रत्यय बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में मान, मति, मत के रूप में। श्री मतुप से बनता है श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। धीमान, धीमती, धीमत। मधु धातु के साथ मधुमान, मधुमती, मधुमत। कीर्ति शब्द के साथ कीर्तिमान, कीर्तिमती, कीर्तिमत। हाँ, ध्यान रखना है, न जो आएगा वो अनंत आएगा। इक्सु शब्द के साथ मतुप प्रत्यय इक्सुमान, इक्सुमती, इक्सुमत। इस प्रकार मतुप प्रत्यय के उदाहरण बनेंगे। अगला उदाहरण आता है वत्तुप प्रत्यय। वत्तुप प्रत्यय का वाला या स अर्थ में इसका प्रयोग हो जाता है। वत्तुप का वत शेष रहता है। यदि किसी शब्द के अंत में या उपदा में अ या आ या मैं हो तो मतुप के स्थान वत्तुप प्रत्यय हो जाता है। यानी कि किसी शब्द में या उपदा में अ या आ या मैं हो तो मतुप के स्थान वत्तुप। धन प्लस मतुप धनवान, यानी कि उपदा में धन में अ है और आगे में आ गया तो धनवत, वतुप का वत शेष रह जाता है तो धनवान। पुल्लिंग में बन जाएगा धनवान, धनवत से धनवान। बल प्लस वतुप बलवान।
बल प्लस वतु, वतु का शेष रहता है वत, बलवत। इस प्रकार वो बनेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में बलवान, बलवती, बलवत। जैसे बहुत वतु प्रत्यांत के रूप पर भगवत स्त्री नदी और नपुंस जगत की तरह बलवान, बलवंतो, बलवंता, बलवती, बलवत्यो, बलवत्य, बलवत, बलवती, बलवंती। जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, बलवान, बलवती, बलवत। जैसे अगला उदाहरण आता है, बल के अंदर अ है, रूप प्लस वतु, रूपवान, रूपवती, रूपवत। गुण वतु, गुणवान, गुणवती, गुणवत। विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। ज्ञान से ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। धन से धनवान, धनवती, धनवत। और कला से कलावान, कलावती, कलावत। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो बढ़ेंगे। इस प्रकार वत्तु प्रत्यय के उदाहरण और मत्तु प्रत्यय के उदाहरणों में चेंज है। मत्तु का तो मत और कत्वत्तु का कत्वत्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने किया जाता है। त्व का त्व ही शेष रहता है। त्व प्रत्यांश शब्द नपुंसकलिंग होते रहता है, इनके रूप फल की तरह चलते हैं। त्व का त्व रहता है और नपुंसकलिंग इसके रूप चलेंगे। जैसे कोई संज्ञा शब्द उसके साथ महत, महत के साथ अगर त्व जुड़ेगा तो बन जाएगा महत्वम। त्व का त्व शेष तो महत्वम। अन्य उदाहरण देखिए, पशु प्लसत्व, पशुत्वम। लघुत्वम, लघु प्लसत्व, लघुत्वम। गुरु प्लसत्व, गुरुत्वम। जड़ प्लसत्व, जड़त्वम। सम प्लसत्व, समत्वम। कटु प्लसत्व, कटुत्वम। देव प्लसत्व, देवत्वम। इस प्रकार से उदाहरण बनेंगे। तल प्रत्यय, तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल प्रत्यय का शेष ता रहता है। तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तथा इनके रूप रमा की तरह चलते हैं। यानी तल प्रत्यय से बनने वाले शब्द होगा स्त्रीलिंग प्रयोग होगा और रमा की तरह चलेंगे। मूर्ख प्लस तल, अब तल का शेष रह गया ता। मूर्ख प्लस ता बराबर मूर्खता। देखते हैं अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण आ रहा है पशु प्लस तल, तल का शेष रह गया ता। पशु और ता ये दो मिलेंगे तो क्या बनेगा? पशुता। लघु प्लस तल, लघुता। गुरु प्लस तल, गुरुता। मित्र प्लस तल, मित्रता। सम प्लस तल, समता। कटु प्लस तल, कटुता। महत प्लस तल, महत्ता। इस प्रकार से अब आते हैं स्त्री प्रत्यय की ओर। स्त्री प्रत्यय क्या है? जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी पुरुषवाचक शब्दों को स्त्रीवाचक चेंज करने के लिए। टाप, डाप, चाप, गिम्प, गिस, गिन, इन 6 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जो पुरुषवाचक को पुल्लिंगवाचक को स्त्रीलिंग परिवर्तित करने के लिए। इसमें पहला प्रत्यय आएगा टाप। टाप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है और टाप प्रत्यय का जो है आ शेष रहता है। कोई भी अकारांत शब्द है और उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो उसे टाप प्रत्यय की जरूरत पड़ेगी। टाप का शेष रहता है आ। जैसे सुत प्लस टाप, टाप में ट और पे का लोप हो जाता है, पीछे बचता है आ, तो इससे बनता है सूता। देखते हैं अन्य उदाहरणों की ओर। जैसे उदाहरण है छात्र प्लस टाप। छात्र, टाप का ट और पै का लोप किया, पीछे बच गया आ, तो टा के स्थान बच गया आ। छात्र प्लस आ बराबर छात्रा। देखते हैं उदाहरण। बाल प्लस टाप, बाला। प्रथम प्लस टाप, प्रथमा। कोकिल प्लस टाप, कोकिला। अश्व टाप, अश्वा। अज प्लस टाप, अजा। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो टाप आक प्रत्यय लगने पर अक के स्थान पर इक हो जाता है, फिर आ प्रत्यय लगता है। यानी कि अक हो यानी अ हो और आगे आ प्रत्यय जुड़ने पर अक के स्थान पर इक आदेश हो जाएगा, फिर आ प्रत्यय लगता है। बालक प्लस टाप, बालिका। यानी बालक में पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो बालिका। बालक प्लस टाप, बालिका। धावक प्लस टाप, धाविका। शिक्षक प्लस टाप, शिक्षिका। गायक प्लस टाप, गायिका। नायक प्लस टाप, नायिका। जैसे सर्वक प्लस टाप, सर्विका। मामक टाप, मामिका। इस प्रकार से गेम प्रत्यय जिन पुरुष शब्दों के अंत में री या न हो तो उनसे स्त्री शब्द बनाने के लिए गीम प्रत्यय का प्रयोग जाता है। गेम का शेष रहता है ई, यानी कि गेम प्रत्यय में री या न हो अंत में। जैसे कृत्री प्लस गीप। कृत्रिम में कृत्रिम री है
और गेम का सेंस रहता है ई, तो इससे त और रे मिलके त्र बन जाता है, तो कर्तरी बन जाएगा। चलते हैं उदाहरणों की ओर। जैसे अभिनेत्री प्लस घीप। अभिनेत्री में नेत्री में री और घेम का सेंस रहता है ई, त्रि का हो जाता है त्र, तो बन जाता है अभिनेत्र, और घेम का ई सेंस बचा जो उस नेत्र में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा अभिनेत्री। त और रे के स्थान पर र आदेश त और र मिलकर त्र बन जाता है, और इसका आगे हो जाता है री, तो अभिनेत्री। त और रे के स्थान र आदेश हुआ, तो त और र मिलकर के त्र उदाहरण बनता है, तो अभिनेत्र, और गेम वाला प्रत्यय का ई जोड़ेंगे तो बन जाएगा अभिनेत्री। देखते हैं अन्य उदाहरण की ओर चलते हैं। धात्री प्लस गेम धात्री, धात्री प्लस गेम धात्री, कामिन प्लस गेम कामिनी, कामिन में न है गे जोड़ दिया। तपस्विन प्लस गेम तपस्विनी, गुणीन प्लस गेम गुणिनी। वय उम्र वाचक शब्दों से तथा जाति वाचक शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, वय सी प्रथम सूत्र से। कुमार प्लस गीप कुमारी, किशोर प्लस गीप किशोरी, ब्राह्मण प्लस गीप ब्राह्मणी, देव प्लस गीप देवी, गोप प्लस गीप गोपी। इस प्रकार से पुल्लिंगवाचक शब्दों को स्त्रीलिंग प्रवृत्त करेंगे। कक्षा 9 के प्रत्यय कृत की पहचान। कत्वा धातुओं के अंत में त्वा हो, गत्वा, पीत्वा, दृष्टवा, उक्त्वा। इस प्रकार से इसके उदाहरण बढ़ जाएंगे। ले प्रत्यय से धातुओं के अंत में यह हो, वेहस्य, उपसृत्य, संपठय। धातुओं के अंत में अगर यह है तो तुमन प्रत्यय से अंत में धातुओं के अंत में तुम हो तो वक्तुम, पातुम, पठितुम, हसितुम, लिखितुम वगैरह। कत प्रत्यय धातुओं के अंत में तय हो, जैसे गतः, पठितः, लिखितः, हसितः, दत्तः, चरितः। इस प्रकार के उदाहरण। कत्वत्व प्रत्यय से संबंधित धातुओं गत में वान हो, जैसे गतवान, गत, पठितवान, उक्तवान, भाषितवान, हसितवान वगैरह। सत्री प्रत्यय धातुओं के अंत में अन हो, धातुओं का अगर अंत में अन हो तो बनेगा गच्छन, पठन, लिखन, हसन। सानस प्रत्यय अंत में न हो, आन हो शेष, जैसे लभमान, लभमानः, सैमानः, यजमानः, वर्धमानः, कुर्वाणः। इस प्रकार। कक्षा 10 के प्रत्यय तद्धित की पहचान। जैसे ठक प्रत्यय शब्दों के अंत में इक हो, इक प्रत्यय छस्य सूत्र से बनता है, धार्मिकः, नैतिकः, भौगोलिकः, ऐतिहासिकः। मत्तु प्रत्यय अंत में मान हो, मत्तु प्रत्यय अंत में मान हो, जैसे बुद्धिमान, धीमान और कीर्तिमान, श्रीमान। इस प्रकार के उदाहरण जो है मत्तु प्रत्यय से बनेंगे। वत्तुप शब्दों के अंत में वान हो, जैसे गुणवान, गुणवती, रूपवान, धनवान। इस प्रकार के उदाहरण। त्व प्रत्यय शब्दों के अंत में त्वम हो, लघुत्वम, पशुत्वम, महत्वम। तल्प शब्दों के अंत में ता हो, लघुता, महता, मित्रता, शत्रुता, बंधुता, ग्रामता। टा प्रत्यय शब्दों के अंत में आ हो, जैसे छात्रा, सूता, अजा, अश्वा। इस प्रकार। गीम प्रत्यय धातुओं के अंत में ई हो, जैसे कृत्री, दात्री, नदी, देवी, गोरी, नर्तकी, किशोरी वगैरह। जो भी उदाहरण जो आते हैं वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे। चलते हैं आगे। ये सभी उदाहरण जो है कक्षा 10 के जो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।